नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 30 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कपास यानी कि कॉटन बाजार से जुड़ी कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में और उसके भाव विभिन्न मंडियों में, विभिन्न देशों में उसके भाव और आयात और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे शो में और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट के भाव के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। यदि हम लोअर राजस्थान के कॉटन मार्केट की ओर देखें तो वहाँ अराइवल्स लगभग 12,000 बेल्स की थी और भाव अलवर, खेड़तल, भैरोर में 28 से 29 mm के भाव लगभग 56,200 से 56,500 के रहे। मेवाड़ जोन के अंदर 28.5 से 29 mm के 55,500 से 57,000 के रहे। मारवाड़ जोन के अंदर 28 से 28.5 mm के 54,300 से 55,500 के रहे और वही ब्यावर जोन में 28 से 28.5 mm के 54,300 से 55,500 के रहे। वही कपास के भाव 6500 से 7700 और सीड के भाव लगभग 3,000 से 3300 के रहे। इसी के साथ ही यदि हम तमिलनाडु मार्केट के ऊपर देखें तो वहाँ अराइवल लगभग 200 बेल्स की रही। कॉटन कैंडी के भाव 28 से 29 mm की 53,000 से 57,000 के रहे। कपास के भाव 6,200 से 7,000 और सीड के भाव 2,500 से 2,900 के रहे। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। वैश्विक उत्पादन यदि हम देखें कपास का तो उसके बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि यूएसडीए के द्वारा यूएसडीए ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट के अंदर वैश्विक कपास उत्पादन का अनुमान को पहले के तुलना में थोड़ा बढ़ाया है और इस वृद्धि का श्रेय जाता है ब्राजील, अर्जेंटीना और तंजानिया में कपास उत्पादन के अंदर जो वृद्धि हुई है उसके ऊपर, और ग्रीस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्पादन में घटाव देखने को मिल रहा है। और कपास की यदि हम वैश्विक खपत को देखें तो कुल मिलाकर लगभग पहले की तुलना में स्थिर ही नजर आ रही है और वैश्विक कपास बाजार के अंदर भी स्थिरता देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही एंडिंग स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। यूएसडीए ने 2023-24 के लिए कपास की औसत कीमत है वो 80 सेंट्स प्रति पाउंड बनाए रखने की घोषणा की है। इसी के साथ ही यूएसडीए ने विपणन ईयर 2023-24 जो कि अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक होने वाला है उसकी वैश्विक कपास के उत्पादन है उसकी आशंकाएं लगभग 2.45 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया है, जो यदि हम पिछले महीने से कंपेयर करें तो पिछले महीने लगभग 2.44 करोड़ टन था और वही वर्ष 2022-23 में 2.53 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया था। और यदि हम 21-22 का देखें वर्ष 21-22 का देखें तो उस टाइम लगभग 2.49 करोड़ टन का अनुमान लगाया गया था। और यदि हम घाटों के संदर्भ में देखें 2023-24 के लिए तो उत्पादन लगभग 11.26 करोड़ गांठ का बताया की आशंकाएं जताई जा रही है, जबकि यदि हम पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए के टाइम का देखें तो वो लगभग 11.62 करोड़ गांठ का था और जबकि 2020 और 21 में यदि हम देखें तो 11.46 करोड़ गांठ का था। वही यूएसडीए के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के कपास का उत्पादन लगभग 54.43 लाख टन का होने का अनुमान जताया जा रहा है और भारत ने पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 के अंदर लगभग 56.61 लाख टन का अनुमान लगाया था और वर्ष 2021-22 में कपास का उत्पादन लगभग 53.13 लाख टन का था। यूएसडीए ने अपने नई रिपोर्ट के अंदर वर्ष 2023-24 के लिए भी भारत की कपास की घरेलू खपत का अनुमान लगाया है जो कि 52.25 लाख टन का होने का अनुमान है और 2023-24 में भारत का कपास का अंतिम स्टॉक
लगभग 26.18 लाख टन होने का भी अनुमान जताया जा रहा है, जो 2022-23 में लगभग 25.53 लाख टन होने की संभावना है। वही 2021-22 में कपास का स्टॉक लगभग 18.72 लाख टन का था। वही यदि हम निर्यात की बात करें तो वर्ष 2023-24 में भारत से कपास निर्यात लगभग 4.35 लाख टन होने का अनुमान है और वर्ष 2022-23 में यह निर्यात लगभग 2.39 लाख टन होने की संभावना है। और वही वर्ष 2021-22 में भारत से लगभग 8.15 लाख टन कपास का निर्यात किया गया था। और ये अब हम आयात के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आयात के अंदर भारत का कपास का आयात 2023-24 में 2.83 लाख टन होने की संभावना है, जो 2022-23 में लगभग 3.76 लाख टन होने का अनुमान है। और वही 2021-22 में यह आयात लगभग 2.18 लाख टन का था। अब हम पाकिस्तान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2023-24 पाकिस्तान में कपास का उत्पादन लगभग 14.15 लाख टन होने का अनुमान है और पाकिस्तान द्वारा 2023-24 में 9.14 लाख टन और 2022-23 में लगभग 9.80 लाख टन कपास आयात करने की संभावना है। और वही वर्ष 2023-24 में पाकिस्तान में कपास की घरेलू खपत लगभग 21.77 लाख टन होने का अनुमान है। और ब्राजील की यदि हम बात करें, ब्राजील में लगभग 2023-24 में लगभग 31.70 लाख टन कपास का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में लगभग 23.56 लाख टन का उत्पादन होगा। 2023-24 में अमेरिका में यदि हम देखें तो कपास का उत्पादन 27.92 लाख टन, जो पिछले महीने जो एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग 28.59 लाख टन की थी। और यदि हम चाइना की ओर जाए तो चाइना में लगभग 58.79 लाख टन और टर्की के अंदर लगभग 7.62 लाख टन होने की उम्मीद है। वही वर्ष 2023-24 में ब्राजील का कपास का निर्यात लगभग 25.69 लाख टन का होने की संभावना है। अमेरिका का लगभग 26.56 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया का लगभग 12.41 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि यदि हम 2022-23 वर्ष में देखें तो ब्राजील से लगभग 14.49 लाख टन, अमेरिका से लगभग 27.79 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 13.42 लाख टन कपास का निर्यात होने की संभावना है। वही 2023-24 में चाइना के कपास का आयात लगभग 21.77 लाख टन तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। चाइना का यदि हम एंडिंग स्टॉक देखें तो 2023-24 में लगभग 80.13 लाख टन का था और 80.13 लाख टन होने की संभावना है। और 2022-23 में लगभग 81.43 लाख टन होने का अनुमान है। वही यदि हम ब्राजील में कपास का अंतिम स्टॉक देखें तो 2023-24 में लगभग 11.40 लाख टन होने की संभावना है और 2022-23 में लगभग 12.5 लाख टन होने का अनुमान है। और यदि हम देखें दुनिया भर में फसल वर्ष 2023-24 के एंडिंग स्टॉक यदि हम देखें तो 174.02 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो 2022-23 के लिए लगभग 180.35 लाख टन का अनुमान है। वही वर्ष 2021-22 में यह लगभग 166.65 लाख टन का था और 2023-24 के वर्ष में वैश्विक कपास की खेती लगभग 319.4 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। इसकी खेती 2022-23 के अंदर यदि हम देखें तो लगभग 318.1 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है और 2021-22 में 323.3 लाख हेक्टेयर हुई थी। और भारत में कपास
की खेती वर्ष 2023-24 में लगभग 127 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 में लगभग 130 लाख हेक्टेयर की हुई थी। और उससे पहले वाले वर्ष जब 2021-22 में ये लगभग 123.7 लाख हेक्टेयर में हुई थी। तो ये था पूरे विश्व भर का कपास की डिटेल, जिसमें हमने इसकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसी के साथ ही पैदावार और बिजाई के बारे में हमने विभिन्न देशों की चर्चा करी। उम्मीद है आपको इससे जरूर लाभ होगा। और कपास के अंदर, कॉटन के अंदर आगे क्या रणनीति बननी चाहिए, क्या हो सकती है तेजी या फिर मंदी, उसके लिए आप हमारी सर्विसेज के लिए भी हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।